नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं नरेश कुमार छावड़ी JBB क्लासेज पावटा में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। हम पढ़ेंगे आज राजस्थान में जालोर का इतिहास। जालोर का इतिहास, इसके अंदर देखेंगे हम टेम्परेरी राजस्थान का ये मानचित्र मान लेते हैं और इसमें इस स्थान पर पड़ता है जालोर। और जालोर के ऊपर एक जगह पड़ती है नाडोल पाली के शासक हुए हैं अल्लण। कौन हुए हैं? अल्लण। और अल्लण के एक पुत्र था जिसका नाम था कीर्तिपाल। क्या नाम था? कीर्तिपाल द्वारा जालोर के अंदर सोनग्रा चौहानों की संस्थापक सोनग्रा चौहानों का संस्थापक कहा जाता है। जालोर में सोनग्रा चौहानों का संस्थापक अल्लण के पुत्र कीर्तिपाल को कहा जाता है, जो लगभग 1181 में ईस्वी में जालोर में शासन किया। जालोर के अंदर बहुत सारे शासक हुए हैं, जिन कीर्तिपाल को मोहम्मद नैन्सी द्वारा कीर्ति एक यहां लिख देता हूं, नैन्सी द्वारा कीर्ति एक महान शासक का है। मोहम्मद नैन्सी द्वारा कीर्ति एक महान शासक का है कीर्तिपाल को। इसमें मकराना शिलालेख के अनुसार कीर्तिपाल को शैव धर्म का संस्थापक बताया गया है। शैव धर्म का संस्थापक बताया गया है। यहां तक आप समझ गए होंगे कि जालोर में सोनग्रा चौहानों की नींव कीर्तिपाल द्वारा रखी गई और कीर्तिपाल नोडल पाली के अल्लण के पुत्र थे, जो 1181 ईस्वी में जालोर में सोनग्रा चौहानों के संस्थापक हुए। आगे देखते हैं। जालोर के अंदर कीर्तिपाल के अलावा अनेक राजा हुए हैं, जिनके अंदर एक हुआ है कीर्तिपाल। इसके बाद हुआ है समर सिंह और समर सिंह के बाद हुआ है चोचिंग देव। और इसके बाद एक प्रमुख शासक आता है जिनको हम कान्नड़ दे के नाम से जानते हैं। कान्नड़ दे के नाम से जानते हैं, जिनका शासनकाल 1305 से 1311 माना जाता है। हम कंपटीशन के लेवल में देखेंगे, इनका इतना महत्व नहीं है जितना कान्नड़ दे का है। तो हम जालोर में पढ़ेंगे कान्नड़ दे को। किसको पढ़ेंगे? कान्नड़ दे को। चलो, यहां बना देता हूं मैं राजस्थान और ये है जालोर। और जालोर के शासक कौन है? कान्नड़ दे। कौन है? कान्नड़ दे। समय 1305 से 1311 ईस्वी। 1305 से 1311 ईस्वी। इस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी।
कौन था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी। कानड़ का एक पुत्र था जिसका क्या नाम था? बिरमदेव। क्या नाम था? बिरमदेव। अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनानायक था उलुग खां। क्या नाम था? उलुग खां। और उलुग खां को अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1305 ईस्वी में गुजरात भेजा जाता है, गुजरात सोमनाथ मंदिर को लूटने। कहां भेजा जाता है? गुजरात सोमनाथ मंदिर को लूटने। तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना जब राजस्थान को क्रॉस करेगी, इधर से जालोर साइड से जाएगी, तो आपको भी पता है कि पहले सेनाएं पैदल चला करती थी, अश्व, घोड़े, हाथी, इनके द्वारा यह पैदल सेना चला करती थी। तो जब जालौर से सेना गुजर रही थी तो यहाँ की जो फसलें थी, किसान थे, उनको इसका नुकसान होगा। तो नुकसान की भरपाई के लिए जालौर के राजा कन्नड़ देव अलाउद्दीन खिलजी को इधर से रास्ता देने से क्या कर देते हैं? इनकार। क्या कर देते हैं? इनकार। अलाउद्दीन खिलजी को इससे ये उम्मीद नहीं थी कि कन्नड़ देव ऐसा भी कर सकता है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना को इधर से भेजा। और गुजरात से जब उलुग खां वापस लौट रहा था, उसी टाइम जालौर के शासक कन्नड़ देव द्वारा अपने 2 सेनापति जेता व देवड़ा, कन्नड़ देव द्वारा जालौर के शासक कन्नड़ देव द्वारा जेता व देवड़ा 2 सेनापति भेज के सोमनाथ मंदिर से लूटा हुआ सारा सामान और शिवलिंग को अपने कब्जे में कर लेते हैं। और यह बात उलुग खां कहां पहुंचाता है? अलाउद्दीन खिलजी के पास। कहां पहुंचाता है? अलाउद्दीन खिलजी के पास। इस बात से अलाउद्दीन खिलजी काफी नाराज होते हैं। ये सोच भी नहीं सकते थे कि कन्नड़ देव जालौर का एक छोटा सा शासक आपको इतना बड़ा नुकसान कर सकता है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि इसके लिए तो एक अच्छा सा सेनापति ढूंढना पड़ेगा, और उसने अपनी सेना का सेनापति बनाया ऐन मुल्क मुल्तानी। किसको बनाया? ऐन मुल्क मुल्तानी को। और 1305 में ऐन मुल्क मुल्तानी को भेजता है जालौर। कहते हैं फरिश्ता के अनुसार या कहीं कन्नड़ देव प्रबंध या बिरमदेव सोनगरारी बात पद्मनाभ के अनुसार कहते हैं कि यहाँ पे इन दोनों के मध्य हो जाती है संधि। कन्नड़ देव व ऐन मुल्क मुल्तानी के मध्य क्या हो जाती है? संधि। और इस संधि के दौरान पद्मनाभ कहता है कि कन्नड़ देव यहां से कहां चला जाता है? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, यानी कि दिल्ली। कन्नड़ देव दिल्ली जाने के बाद सभा में अलाउद्दीन खिलजी कन्नड़ देव को रुष्ट करने या गुस्सा दिलाने या उत्तेजित करने के लिए एक बात बोलता है कि हिंदुस्तान में ऐसा कोई शासक नहीं जो अलाउद्दीन खिलजी का मुकाबला कर सके। और यह बात सुन रहा था कन्नड़ देव दरबार में। कन्नड़ देव ने फिर से कहा कि एक बार फिर से रिपीट करो, क्या कहा? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि हिंदुस्तान में ऐसा कोई हिंदू राजा नहीं जो अलाउद्दीन खिलजी का मुकाबला कर सके। और यह सुनते ही कन्नड़ देव को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं ना, इन हाथों ने हथियार छोड़ा है, चलाना नहीं भूला। तो कन्नड़ देव अपनी तलवार निकाल के अलाउद्दीन खिलजी को चैलेंज करता है कि जहां भी तेरे से कमजोर हूं, सेना तेरे से कमजोर है, लेकिन मैं हिंदुस्तानी इस गुलामी से अच्छा अपना अमर शहीद होना चुनता हूं। और इसको खुली चेतावनी देता है और कहता है कि जालौर के अंदर, और जालौर पड़ता है सुगड़ी नदी के किनारे। कहां पड़ता है? सुगड़ी नदी के किनारे। और कहता है कि जालौर में आ जाना, सुगड़ी नदी के किनारे, वहां युद्ध करेंगे। और ये चेतावनी देके वापस कहां जाता है?
जालोर में। कहा जाता है? जालोर। ये तो बताते हैं पद्मनाभ और फरिश्ता। कौन बताते हैं? पद्मनाभ और फरिश्ता। इसके बाद मोहम्मद नैन्सी कुछ और ही बताता है। मोहम्मद नैन्सी लिखता है कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में मोहम्मद नैन्सी बताता है कि 1305 में ऐन मुल्क मुल्तानी द्वारा जो संधि की गई उसके अंदर जालोर के शासक कान्नड़ दे न जाकर अपने पुत्र ब्रह्मदेव को भेजता है। पुत्र ब्रह्मदेव किसको भेजता है? अपने पुत्र ब्रह्मदेव को। दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी और यहां पे ब्रह्मदेव आ जाता है। कौन आ जाता है? ब्रह्मदेव। और अलाउद्दीन खिलजी के एक पुत्री थी जिसका क्या नाम था? उसकी पुत्री का नाम था फिरोजा। क्या नाम था? फिरोजा। ब्रह्मदेव को देख के फिरोजा दरबार में ब्रह्मदेव को चाय की पूछे, ब्रह्मदेव को पानी की पूछे, यानी फिरोजा को कुछ बहाना चाहिए बस ब्रह्मदेव से मिलने का। और ऐसे करते करते एक दिन वो आ गया जब फिरोजा इससे करने लग जाती है लव। क्या करने लग जाती है? प्यार। और प्यार का इजहार करती है कैसे? सुन साहिबा सुन प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया तू भी मुझे सुन। और इसको बोल देती है आई लव यू। ये बोलते ब्रह्मदेव रुष्ट हो जाता है, गुस्से में आता है, क्रोधित होता है और इसको कर कैंसिल। क्या बोलता है? आई हेट यू। ये इससे प्यार नहीं करता। और अब नेगेटिव विचार लाते ही फिरोजा कहाँ चली जाती है? अपने पिता अलाउद्दीन खिलजी के पास। कहाँ? अलाउद्दीन खिलजी के पास। और जाके रोने लग जाती है, कहती है बापू मेरे को शादी करनी है। और किससे करनी है? ब्रह्मदेव से। किससे करनी है? ब्रह्मदेव से। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बोला, ब्रह्मदेव को बुलाया, ब्रह्मदेव से कहा कि देखो ब्रह्मदेव, मेरी पुत्री फिरोजा आपसे करने लगी है स्नेह प्यार प्रेम, और मैं चाहता हूं कि तुम इससे कर लो शादी। और सोचने का टाइम है 1 रात का। सोच लो गले को हार चाहिए या तलवार। सोचने के लिए 1 रात दी जाती है। लेकिन ब्रह्मदेव क्या करता है? यहां से रातों रात भाग के कहा जाता है? जालोर, अपने बापू के पास। कहा जाता है? जालोर। ब्रह्मदेव वहां से भाग के कहा जाता है? जालोर। जालोर जाने के बाद जब सुबह होती है मॉर्निंग को, फिरोजा जाती है ब्रह्मदेव के रूम में। कहा जाती है? ब्रह्मदेव के कमरे में। और वहां जाके देखती है तो ब्रह्मदेव अनुपस्थित थे, नहीं, भग गए थे रात को। तो फिरोजा कहती है बहुत धोखे दिए तूने मुझे, बहुत धोखे दिए तूने मुझे, नजरों से दूर जा निकला, अरे हम तो उससे मोहब्बत किए जो बेवफा निकला। और कहते हैं कि फिरोजा इसके पीछे पीछे 7 समुंदर पार कहा जाती है? जालोर, कन्नड़ दे के दरबार में। कहा जाती है? कन्नड़ दे के दरबार में। और यहाँ पे आके कहती है हे महाराज, आप तो सत्य के साथ देते हो, निष्पक्ष न्याय करते हो, मेरे को भी न्याय चाहिए। तो कन्नड़ दे कहा कहो बेटी क्या हुआ? तो फिरोजा ने कहा कि मैं आपके पुत्र ब्रह्मदेव से प्यार करती हूँ और इससे शादी करना चाहती हूँ। कन्नड़ देव अपने पुत्र ब्रह्मदेव को बुलाता है, क्या ये बात सत्य है? तो ब्रह्मदेव कहता है कि बापू ना मैं इससे प्यार करता, ना इससे शादी करना चाहता, मैं अपने कुल में, अपने धर्म में, अपनी जात में शादी विवाह करना चाहता हूँ, ये अपने कुल में करें। और यहां से इनकार करने के बाद फिरोजा वापस कहाँ जाती है? दिल्ली। और अलाउद्दीन खिलजी को आके बोलती है कि मुझे तो ब्रह्मदेव चाहिए। कौन चाहिए? ब्रह्मदेव चाहिए। और फिर ब्रह्मदेव को प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी अपनी पुत्री को कहता है कि फिरोजा तेरे को ब्रह्मदेव जिंदा या मुर्दा जरूर लाके दूंगा। और यहां से अपनी सेना लेके राजस्थान की तरफ रवाना हो जाता है। जालोर।
यहां बना देता हूं मैं। जालोर का दुर्ग। और जालोर के दुर्ग के बाहर इसकी कुंजी, बोले जालोर के दुर्ग की कुंजी। हर दुर्ग के बाहर एक दूसरा दुर्ग हुआ करता है जिसको कुंजी बोला करते हैं, कुंजी या शरणार्थी। इसके अंदर जालोर का दुर्ग, यहाँ राजा रहता था। यहाँ पे एक छोटी सेना छोड़ दिया करता था कि बाहरी शासक कोई भी अगर यहाँ आक्रमण करे तो पहले इस दुर्ग को जीतना पड़ेगा, उसके बाद सेना आगे आएगी। तो ये दुर्ग था सिवाना का दुर्ग। सिवाना का दुर्ग, जिसको क्या कहते हैं, जालोर की कुंजी। जालोर की कुंजी, सिवाना दुर्ग। तो अलाउद्दीन खिलजी अपने सेना नायक को भेजता है, जिसका नाम था, अब देखो इसने मना कर दिया तो अब सोच रहा है कोई कमाल का व्यक्ति भेजे। तो कमाल के व्यक्ति से भेजा कमालुद्दीन। किसको भेजा? कमालुद्दीन गुर्ग को। कमालुद्दीन गुर्ग को भेजता है। और सिवाना दुर्ग को जालोर की बोलते हैं या कुंजी। क्या बोलते हैं? कुंजी। अर्थात सिवाना दुर्ग को जीतने के बाद ही जालोर के दुर्ग को जीता जा सकता है। तो कहते हैं कमालुद्दीन गुर्ग के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी भी यहाँ पे आता है। और बात आ जाती है 2 जुलाई 1308 की। 2 जुलाई 1308 की। 2 जुलाई 1308 को सिवाना दुर्ग को अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जीत लिया जाता है। यहाँ पे सिवाना दुर्ग में एक सेनापति था सित्तलदे। क्या नाम था? सित्तलदे। और इसकी रानी का नाम था मेणादे। क्या नाम था? मेणादे। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इस दुर्ग को जीतने पे सित्तलदे वीरगति को प्राप्त होते हैं और मेणादे जोहर कर लेती है, इसलिए होता है राजस्थान का शाखा। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी इस जीते हुए दुर्ग को कमालुद्दीन गुर्ग के अधीन कर देता है। और कमालुद्दीन गुर्ग इस दुर्ग का नाम बदल के इस दुर्ग का नाम रखता है जलालाबाद। क्या नाम रखता है? जलालाबाद। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सिवाना दुर्ग कमालुद्दीन गुर्ग को देने पे कमालुद्दीन गुर्ग द्वारा इसका नाम क्या रखा जाता है? जलालाबाद। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की सेना जालोर दुर्ग की ओर प्रस्थान करती है। इस दुर्ग को चारों तरफ से घेरने के बाद कहते हैं कि जालोर दुर्ग का कभी दरवाजा नहीं खुला। तो काफी समय बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग के राजा कान्नड़दे का एक सेनापति था जिसका नाम था दयाबिक्का। दयाबिक्का को धन का लालच देके इस सुरंग का रास्ता और दरवाजे का रास्ता पता कर लेता है। इसके बाद दोनों के मध्य 1311 में युद्ध होता है, जिसमें कहते हैं कि कान्नड़दे ने अपना शीश काट कर आशापुरा माता को अर्पित कर देता है। इसके बाद कान्नड़दे का पुत्र ब्रह्मदे का शीश काटकर अलाउद्दीन खिलजी कहां लेके आता है? दिल्ली। कहां लेके आता है? दिल्ली। जालोर के अंदर 1311 में
रानी कमला दे और रूपा दे के रानी उमा देव जेतल दे, रानी उमा देव जेतल दे के मध्य के द्वारा जोहर किया जाता है। क्या किया जाता है? जोहर। और कन्नड़ देव और ब्रह्मदेव द्वारा केसरिया। क्या किया जाता है? केसरिया। और जालोर में 1311 में क्या होता है? साखा। क्या होता है? साखा। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के शासक कन्नड़ दे के पुत्र ब्रह्मदेव का शीश काट के फिरोजा को पेश करता है और फिरोजा इस शीश को लेके यमुना नदी के किनारे हिंदी रीति रिवाजों के अनुसार इसका दाह संस्कार करती है और कहते हैं कि बाद में ये भी यमुना नदी में कूद के आत्महत्या कर लेती है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसके साथ ही कल हम पढ़ेंगे रणथंभौर के चौहान। थैंक यू।